इधर मेरी तरफ देख के बात करो। तुम्हारा मूड ठीक है? नहीं, क्या हुआ? देखा, तुम्हें घोल कर पी चुकी हूं मैं हुसैन। जब तुम अच्छा फील नहीं करते या मूड खराब हो तो मुझे फौरन पता चल जाता है, इसलिए प्लीज। हुसैन, वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रही, उसकी इस बात पर तुमने इतना रिएक्शन क्यों दिया? धोखा किया उसने मेरे साथ। सारी गेम में मुझे इस्तेमाल किया गया। पहले उन्होंने लाखी पील वाला शो किया और उसकी रेटिंग के लिए मुजाहरा करवाया। फिर उस रेटिंग के बाद ही लोग हाकिम खान से मिले। अजीज के गिर्द भी दायरा इन्होंने मेरी वजह से तंग करवाया। उसके बाद नवीद खान इस चक्कर में आया और उसकी बीवी गिरफ्तार हुई है। बहुत बड़ी गेम खेली है मिशाल ने अजमत के साथ मिलकर। लेकिन हो सकता है कि मिशाल को इन सारी बातों का इल्म ही ना हो, और ये भी हो सकता है कि अजमत ने मिशाल को जस्ट वहां तक रखा हो जहां तक वो उसे दिखाना चाहता था। नहीं अब्बू, मुझे नहीं लगता। ये तो शुक्र है मैंने उसे मलिक रजा की केमिकल फैक्ट्री के बारे में नहीं बताया। मलिक रजा की केमिकल फैक्ट्री? यार, ये क्या चक्कर है? वो मलिक रजा के केमिकल फैक्ट्री लगाना चाहता था जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट माहौलियात की मिनिस्ट्री ने अप्रूव करनी थी। लेकिन जहाँ वो ये फैक्ट्री लगाना चाहता था वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से रंधावा पसोपेश से काम ले रहा था। यहाँ पे मलिक रजाक ने हाकिम खान को इन्वॉल्व किया और हाकिम खान ने मिशाल और अजमत को इस्तेमाल करके मीडिया पे एक कैंपेन चलाई है और रंधावा की करप्शन को उछाल के उसे फारिग करवाया है। सारी आवाम को उस तरफ मतवज्जो करके खामोशी से उसने माहौलियात की मिनिस्ट्री को टेक ओवर किया और फाइल पे साइन कर दिया। लेकिन इस सब के पीछे प्लान कुछ और ही है। इस कहानी में हुसैन एक झोल है। वो क्या? यही कि रंधावा को कुछ भी पता न चल सका, और आखिर जब ये खबर मंजरे आम पर आएगी तो क्या तब भी वो कोई बात नहीं करेगा? वो एक तो रंधावा करप्शन के चार्जेस में अंदर है, उसकी साख बहुत मुतासिर हो चुकी है। दूसरा, सारा मीडिया हाकिम खान के कंट्रोल में है। एक नवीद खान ही था जो उसके खिलाफ बोल सकता था और वो अपनी बीवी की वजह से फंसा हुआ है। अब अगर कोई मलिक ग्रुप के खिलाफ कोई बात करेगा तो कौन सा मीडिया इस खबर को शाया करेगा? लेकिन तुम्हारे पास भी तो उस फाइल के कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ मौजूद नहीं है बेटा। देखो ना, अगर कोई इस तरह की खबर शाया करता है तो सीधा सीधा कानूनी मामलात को हवा देने वाली बात। कोई तो तरीका होगा। हाँ, एक तरीका है। राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के तहत तुम सब मालूमात हासिल कर सकते हो बेटा, लेकिन इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि या तो वो फैक्ट्री की ओपनिंग करें या फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखें। यानी तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, एक दूसरा तरीका भी है कि मिनिस्ट्री में कोई बंदा तुम्हें फेवर करे और फाइल की फोटोकॉपी तुम तक पहुंचा दे। वो ऐसा कौन करेगा? कोशिश करो, हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए। आपका कोई सोर्स है? देखता हूं, हो सकता है कोई ना कोई मिल जाए। मेरा बेटा अगर दिल पर चोट खाकर ये काम कर सकता है तो फिर बाप पर भी तो कुछ फराइज आयद होते। अब आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं कर रहा बेटा, मैं तो ये कह रहा था कि तुम्हें मिशाल को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। क्या समझे? आपको लगता है इतना आसान है? मिशाल बहुत ही मासूम बच्ची है, उसे तो शायद बहुत सी चीजों का बजाते खुद भी नहीं पता। और दूसरी बात यह बेटा कि ये फेम होती ही बहुत बुरी चीज है। पहले इंसान के दिमाग पर सवार होती है,
फिर उसके जहन को माउफ कर देती है। और जब तक उसे होश आता है तब तक तो बहुत कुछ बदल चुका होता है। वो तुम्हारी दोस्त है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखिए ब्रेकिंग न्यूज जुम्मे से इतवार रात 9 बजे। मानो इस बात को कि तुमने मेरे शौहर का कत्ल किया है। प्लीज मुझे बचा ले। जल्द मुलाकात होगी तुमसे। क्योंकि